मैं जब बात करती हूँ तो ऐसे ही बहुत सारा मतलब व्याकरण से जुड़ा हुआ गलतियाँ होती रहती है। लेकिन मैं इस बार सोच रही हूँ कि जब मैं ये वीडियो एडिट करूँगी, तब मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं करूँगी, बातों को काटूँगी नहीं ताकि पता चले मुझे खुद 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 को भी, दूसरों की तो कोई उम्मीद रखती नहीं हूँ कि मैं जब बात करती हूँ तो मैं सीधा-सीधी सही तरीके से नहीं बोल पाती हूँ। तो यही कारण है कि मैं लोगों से बहुत कम बात करती हूँ। मुझे किसी से बात करने से पहले मतलब अंदर ही अंदर मुझे रिहर्सल करना होता है। एक वाक्य बोलने के लिए मुझे उसको 10 बार रटना पड़ता है, फिर जाके मैं बोल पाती हूँ। बिना सोचे मतलब मुझे बहुत समय लग जाता है, अगर कोई मुझे कोई बात कह दे, तो उसको जवाब मैं कभी-कभी हो जाता है, कर देती हूँ, लेकिन कोई अगर ऐसा कुछ बड़ा-सा कुछ कह दे, तो उसको जवाब देने के लिए मुझे समय लगता है। कभी-कभी मतलब 2 दिन, 1 महीना, साल मतलब लग सकता है। तो मुझे वो प्रोसेस करने में काफ़ी समय लग जाता है और जो मैं बोलती हूँ काफ़ी मतलब गलतियाँ होती रहती है। मतलब एक अंदर ही अंदर एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि मैं सही शब्द बोल रही हूँ कि नहीं, ये गलत तो नहीं हो रहा है, ये वो। तो अभी धीरे-धीरे इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने काम में और आगे जाना है। तो ये एक समस्या है। ये वाला ब्लॉक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बातों को मैं जैसे बोलती हूँ मतलब पहले गलत बोलती हूँ, फिर सही बोलती हूँ, अटक-अटक के बोलती हूँ, तो उसको ऐसे ही छोड़ दूँ, रॉ वीडियो। बस कुछ गैर ज़रूरी सीन्स को काटूँगी और बाकी मैं जैसे बात करती हूँ, असल में, उसको वैसे ही रखूँगी। उसके मतलब उसको फ़िल्टर नहीं करूँगी, अनफ़िल्टर्ड ब्लॉक। बाल काटने जा रही हूँ मैं, अगले 2-3 दिनों में। मतलब नए साल में कुछ नया करना होता है। सबसे पहले मैं बाल काटूँगी और उसके बाद एक और अनोखा काम करूँगी मैं। उसके बारे में मैं अगले साल अगले साल के पहले वीडियो में बताऊँगी, ये और क्या नया किया है। बाल काटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इतना ज़्यादा लंबा आज तक कभी नहीं किया था मैंने। नीचे से फटना शुरू कर दिया है। तो एक अच्छा-सा ऐसा हेयर कट दूँगी ताकि मेरा बाल थोड़ा फुला-फुला सा दिखे। हमेशा तो ऐसा एकदम चपटा चिमटा हुआ लगा रहता है। तो इस बार कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ऐसे मैं एक बात बताऊँ, पिछले लगभग 5-7 साल, कॉलेज खत्म हुए 7 साल, तो उससे पहले मान लो 3 साल, 7, 8, 9 8, 9, 10, 10 तो नहीं शायद, 9 साल तक मैं ब्यूटी पार्लर नहीं गई। 9 सालों तक मैं ब्यूटी पार्लर नहीं गई। क्योंकि ये लास्ट टाइम आखिरी बार जब मैं गई थी, तब जब भी मैं ब्यूटी पार्लर जाती थी पहले, तो सब मेरे बालों की बुराई ही करते थे। तो वो सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने सोचा कि मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊँगी, अपने आप ही काटूँगी। तो उतना बुरा नहीं काटती थी मैं। ये इंस्टाग्राम में जो जितने भी फ़ोटो हैं पिछले कई सालों से 2018 से लेकर अभी तक, उसमें मेरा बाल जैसा भी रहा वो सब मेरी अपनी की हुई है, मैंने खुद बाल काटे हैं। लेकिन अब कुछ नया करना चाहती हूँ, तो चलो एक नया ब्यूटी पार्लर खोला है, तो थोड़ा ब्यूटी पार्लर का मुँह देख के आती हूँ। पता नहीं अभी हेयर कटिंग में कितना पैसा लेते हैं, कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये एक काम करना है मुझे। अपडेट। चेहरे के बारे में मैंने एक बात सीखी है कि ज़्यादा आईना नहीं देखना चाहिए। मतलब जब से मैं ये 25 साल 27 साल की हुई हूँ, तब से लोगों से यही सुनती आ रही हूँ कि अब शादी कर लो, बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब घरवालों को कहती है कि कहते हैं कि लोग
लड़की तो बहुत बड़ी हो गई है, अभी तक ये नहीं किया, गलत हो जाएगा। अभी मैं 30 की हूँ, 30, तो 30 तक तो रुकना ही नहीं चाहिए, उससे पहले ही शादी हो जानी चाहिए, वरना बहुत तरह की समस्याएं आती है बच्चे पैदा करने में, ये वो, और चेहरा भी बिगड़ जाता है, तो बहुत मुश्किलें आती हैं। इससे पहले एक बात बताओ, मैं जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद 24-25 साल, 27-28 सालों तक लोग मुझे स्कूल की लड़की समझते थे। ये कौन से क्लास में पढ़ती हूँ ये पूछते थे, लेकिन अब लोग मुझे दीदी बुलाते हैं, आप कह के बुलाते हैं। और इसका कारण ये नहीं कि मैं 30 की हो गई हूँ, इसका कारण ये है चिंता। हाँ, वो चिंता अभी इतना ज़्यादा सोचती हूँ मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कि ये चिंता की रेखा चेहरे पर दिखने लग जाता है। और बार बार मैं आईना देखती हूँ, ये बालों में जो सफ़ेदी थोड़ा थोड़ा आया है, इसको बार बार देखती हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, दुख होता है, अंदर ही अंदर घुटन खा जाता है ये सब चिंताएँ इंसान को। तो ये बहुत नुकसान करता है। मैं दिन में 50 बार मैं आईना देखती हूँ, आईने में अपना चेहरा देखती हूँ। लेकिन टेलीविज़न में एक बार किसी अभिनेता ने कहा है कि शायद जॉन इब्राहिम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ज़्यादा आईना नहीं देखती, चेहरा अपना नहीं देखती, बस शूटिंग के टाइम पे जब मेकअप हो जाए तब थोड़ा सा देख लेता हूँ, वरना नहीं देखती। ज़्यादा देखने से ये चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाने लगता है, तो वो गलत है। तो इसलिए मैंने भी अभी बहुत कम कर दिया है। मैं भी जब नहा धो के आती हूँ तब थोड़ा सा देखती हूँ, सुबह उठ के थोड़ा सा देख लेती हूँ कि हाँ अभी भी जवान हूँ कि नहीं, और दिन में एक बार 2 बार, शाम के समय एक बार, ऐसे देखती हूँ। बाकी बंद कर दिया है मैंने अपना चेहरा आईने में देखना, और ये सोचना भी छोड़ दिया है। एक बात मैंने कहीं पे सुना है कि हम जैसा सोचते हैं अंदर से, हम वैसा ही दिखते हैं बाहर से। तो आपको अपना जो सोचने का तरीका है उसको हमेशा एक बच्चों की तरह रखना चाहिए, ऊर्जावान, और वैसा ही सोचना चाहिए। अगर आप 20 के होकर भी अगर 60 साल के इंसान की तरह सोचेंगे, उससे भी बूढ़े इंसान की तरह आदत रखेंगे, तो अपने आप ही बीमारियां आएंगे, अपने आप ही आप इतने 20-25 में ही 60-80 के लगने लगेंगे। तो ये सोच बहुत ज़रूरी है अब कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, तो वही चीज़। और कुछ बीमारियां असल में होती नहीं है, लेकिन हम सोच सोच कर ही उसको बनाते हैं। हाँ, जैसे जब मैं 30 की हुई तब मैंने ये टेलीविज़न में आता है ना, कुछ एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाई देता है कि 30 के बाद हड्डियों में कमज़ोरी आती है, ये वो समस्या होती है। असल में ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन वो मैंने सोच सोच कर ही वो बना लिया। मैं जब बैठती हूँ तब मैं सोचती हूँ, उठती हूँ तब मैं सोचती हूँ, ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तब मैं सोचती हूँ, ऐसे ज़्यादा झुक गई, ये किया वो किया, तो हर चीज़ में मैं सोचने लग गई, पहले से 10 गुना ज़्यादा सोचने लग गई। और ये सारी चीज़ें बुरी तरीके से प्रभाव डालता है शरीर पर। जो चीज़ है भी नहीं वो भी पैदा हो जाता है अपने आप। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं 30, 40, 50 उस समय भी शादी करके गर्भवती हो सकते हैं। तो और कुछ लोग बहुत जल्दी शादी होने के बावजूद भी गर्भवती नहीं होते हैं, उनको बहुत मुश्किलें आती है। तो वो अलग अलग बात है, शरीर के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने आप को कैसा खान पान रखते हैं, कैसा रहन सहन रखते हैं, ये हर एक चीज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक उम्र को लेकर बात हम नहीं कर सकते। और शादी में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, तो दोनों का मिला जुला सा है ये सारी चीज़ें। तो हमें पहले तो खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, शारीरिक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए। खुद को अच्छा स्वस्थ बनाकर रखना ये हमारे हाथ में ही है। कोई और कुछ कर नहीं सकता। अपने घर वालों के अलावा दूसरे लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, और आपको बस ऐसे खींचने में ही लगे रहते हैं। पता नहीं सबके मन में ऐसा नहीं है कि सबके मन में पाप है या कुछ बुरा सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो माँ बाप तो नहीं है, तो उसी तरह की बातें करते हैं जो अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा अंदर घुटन होती है। तो थोड़ा ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना अच्छा है।
और जो चीज़ बार बार तकलीफ़ दे उसको मतलब कुछ होता है ना, उस ऐसे सड़ा हुआ डाल काट देना ही बेहतर है। या फिर ऐसे कुछ रिश्तों को तो ऐसे काटा नहीं जा सकता, लेकिन दूरी ज़रूर बनाया जा सकता है, बातचीत थोड़ा कम कर सकते हैं। बस ऐसे ही जो अनुष्ठानिक होते हैं, फॉर्मल जो कहते हैं हेलो हाय बाय बाय, बस इतना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पिछले 1 डेढ़ साल में मैंने सीखे हैं और खुद को सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। अब बहुत दिनों से डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, लगता है सुधार हो रहा है। अपने सोच में, विचार में काफ़ी बदलाव लाई हूँ। अच्छे-अच्छे लोगों को देखती हूँ, सुनती हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। हमें हमेशा उन्हीं लोगों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, थोड़ा फॉलो करना चाहिए, जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ उखाड़ा है। जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, बस खाया-पिया, शादी की, बच्चे पैदा किए, बस ऐसे ही जी कर मर गए, तो उन लोगों से सीखने लायक मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। ठीक है, ज़िंदगी तो हम भी जी रहे हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं चीज़ों को, तो क्यों ना हम हमारे तरीके से करें। कुछ पहले का भी रखें, कुछ अपना भी रखें, कुछ बीच का कुछ ऐसा सामंजस्य बनाकर ज़िंदगी जिए खुशी-खुशी। हम अपने नज़र से जब ज़िंदगी को देखते हैं तो अच्छा लगता है, इंसान होने का, ये जीवन का वो अर्थ समझ में आता है। ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो हमारे मन में है, कभी-कभी शब्द नहीं होते इसको बयाँ करने का। अब बोलने का मन करता है क्योंकि अब मैं थोड़ा-थोड़ा बोलने लगी हूँ। अपने काम के चक्कर में मतलब बहुत बोलना पड़ता है मुझे। तो बस यही। हाँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी भी खराब दिखती हूँ। मैं ऐसे यूज़लेस तो नहीं बनने वाली। मैं अपने घर की किसी भी चीज़ को ऐसे ही खराब नहीं होने देती। ये देखिए हमारा सिलेंडर, इसको भी काम में लगा रखा है, तो खुद को कैसे काम में ना लगा रखो। जब तक ये जीवन है तब तक जिएंगे, पूरी तरीके से जिएंगे। हाँ, कभी-कभी आता है ऐसे ख़राब समय आता है, जैसे पिछले 4-5 साल ख़राब ही रहे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखा मैंने और ये जो सीख है ज़िंदगी भर मुझे साथ देंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कभी ये हताशा, निराशा ये सब मुझे तोड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़े-बड़े झटके झेल लिए मैंने। अब खुद को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ख़ासकर मेरे लिए तैयार कर रही हूँ। बस ऊपर वाला थोड़ा-सा मतलब हड्डियों में जान डाल दे। लोग के बोतल जैसा बोलते हैं, आइसक्रीम जैसी बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं। क्योंकि कोई शेप नहीं है ना मेरे शरीर पे, तो थोड़ा शेप में आ जाओ तो। बहुत दिनों से ये योगा नहीं किया है, बस थोड़ा ठंड कम हो जाए तो योगा शुरू करेंगे। योगा करने से असल में मेरा वज़न और घटता है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से और ऊर्जावान महसूस करती हूँ, चेहरे पे और चमक आता है। तो अच्छी बात है, करना चाहिए योगा। मैं भी शुरू करूँगी थोड़ा कुछ दिनों के बाद, ठंड थोड़ा कम हो जाए। आज धूप निकली नहीं है। सुप्रभात। आज 25 दिसंबर है, जीसस क्राइस्ट उनका जन्मदिन। तो मैं जहाँ रहती हूँ, मैंने तो कहा ही है कि हमारे यहाँ कोई गिरजाघर तो है नहीं, आसपास दूर है, हमारे शहर में नहीं है। लेकिन देखा कि आज इस बार हमारे शहर में एक दुकान खुला है जहाँ क्रिसमस से जुड़ी हुई हर चीज़ मिलती है। वो क्रिसमस ट्री, वो डेकोरेशन के सामान और टोपी सब मिल रहा है। और मैंने फेसबुक में देखे हैं कि कुछ दोस्त मेरे, वो लोग भी क्रिसमस के केक बनवा कर खा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब मतलब मेरे घर में वैसे कुछ तो है नहीं, लेकिन मैं हमेशा से उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई गिरजाघर होता तो मैं वहाँ ज़रूर जाती। शाम के समय प्रार्थना होती है, हाथ जो कुछ मिलता है प्रसाद जैसा कुछ, तो वो लेने के लिए मैंने टेलीविज़न पे देखा है। और मैं अभी उठी हूँ, पीछे यहाँ हमारे जो राम मंदिर है वहाँ आरती हो रही है, आरती गा रहे हैं पंडित जी। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ मौसम है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी तक सूरज देव निकला भी नहीं है। और ज़्यादातर 25 दिसंबर को ऐसा ही होता है, कोहरा थोड़ा ज़्यादा घना होता है, एकदम 1 तारीख तक ऐसा ही होता है हर साल। धूप निकलेगा, थोड़ी देर से निकलेगा। और मैं हर साल टेलीविज़न पे देखती हूँ वो वेटिकन सिटी से जो सेंट जी वो एक भाषण देते हैं पूरी दुनिया के लिए शांति और अमन बनाए रखने के लिए। वो मैंने शायद सुबह अगर हुआ होगा तो मैंने वो मतलब मैं नहीं देख पाई, सो रही थी। और शाम को एक बार फिर से रिपीट टेलीकास्ट होता है, उसको देखूँगी।
आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है और वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे और वो कभी मतलब ऐसे वो एक बात कहते थे कि मैं किसी दलदल में नहीं रहता। तो वो बात बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब बहुत ही साफ-सुथरे नेता का उनका एक छवि रहा है जो काफ़ी प्रेरणादायक है और उसके साथ-साथ वो एक कवि भी थे और उसके साथ-साथ वो एक बहुत ही प्रखर वक्ता भी थे और ये जो प्रधानमंत्री के साथ ये जो वो 2 चीज़ और करते थे, कवि और वक्ता, तो ये बात मुझे और ज़्यादा आकर्षित करता है उनके बारे में। आजकल मैं एबेकस सीख रही हूँ, ट्रेनिंग ले रही हूँ, खुद के लिए भी और मतलब सिखाने के लिए भी। अगर सब कुछ सही रहा तो बच्चों को सिखाऊँगी, ये मिला है। कुछ ही दिन हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है। तो ये मैं खुद के लिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल ये जो फ़ोन चला-चला के हमारा जो दिमाग है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी मतलब सोचने समझने की वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें थोड़ा असर पड़ता है। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है जो गणित से दूर भागते हैं, मुश्किल लगता है, उनके लिए मतलब ये गणित को मज़ेदार बना देते हैं, अच्छा होता है इसके लिए और दिमाग को तेज़ बनाता है। स्मृति शक्ति जो है, याददाश्त मजबूत करता है। ये ब्रेन जिम मतलब मस्तिष्क की एक व्यायाम होता है एक तरह से, जैसे पज़ल है उसी तरह ये एबेकास भी है। इससे 2-3 तरह के फ़ायदे हैं, गणित, फिर आपकी गणित के प्रति रुचि, मोबाइल का अगर लत छुड़ाना है छोटे बच्चों का तो उसके लिए ये बढ़िया है, विकल्प के रूप में हम उनके हाथों में दे सकते हैं और फिर बड़ों के लिए भी अच्छा है। और ये मौखिक जो गणित होता है बिना कैलकुलेटर के फटाफट हम जब बाज़ार में जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मदद करता है, बिना कैलकुलेटर से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसके तमाम तरह के फ़ायदे हैं, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, ये सारी चीज़ें मिली है बाहर से, ये नोटबुक और ये एबेकस। तो इसको चलाने का भी बहुत ही नियम वगैरह है, तो सीख रहे हैं धीरे-धीरे। इसको मैं पार्ट टाइम जॉब की तरह करूँगी, ज़्यादा मतलब सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2-3 घंटे का है काम शाम के समय। तो शाम के समय तो वैसे भी सोई रहती हूँ, तो एक पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा, थोड़ा पॉकेट मनी जैसा कुछ आ जाएगा और ये अच्छी चीज़ है, मज़ेदार है, मुझे सिखाना पसंद भी है। खुद के लिए भी ये अच्छा होगा, बच्चों को भी सिखाकर मज़ा आएगा। तो इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी 25 दिसंबर के दिन एक गिरजाघर में गए थे, तो उसी का कुछ दिखा रहे हैं टेलीविज़न में। बिस्कुट बना रही हूँ मैं आटे से। आहाहाहा, थोड़ा-थोड़ा हो रहा है। ये माइक्रोवेव का काम करता है, कढ़ाई में ही कर रही हूँ। देखती हूँ कि हो गया है कि नहीं। हाँ, थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, थोड़ा और रखना पड़ेगा। आटे का है, आटा, चीनी पिसा हुआ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, ये ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा नमक, घी, थोड़ा सा पानी छींटा, ये बहुत मतलब ये हो गया, जल गया है, ऑफ़ करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही सब कुछ मिला के मैंने यूट्यूब में ही देखा है एक रेसिपी कि आटे का बिस्कुट कैसे बनाते हैं, कुकी जैसा है, ये बना हुआ है, थोड़ा सा चख के देखेंगे। इससे पहले भी एक दिन मैंने बनाया था, अच्छा बना था। कुछ ज़्यादा काला हो गया है, एक तो ठीक से हुआ नहीं है अभी, देखते हैं। और इसको ऐसे रहने देते हैं ढक्कन लगा के। ये मुझे लगता है कच्चा रह जाएगा, ये तो इसको सेंटर में लाते हूँ, जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। I remember in a special way our brothers and sisters in Sudan, South Sudan, Mali. और ये शाम के 4:30 बजे टीवी पर देख रही हूँ कि वेटिकन सिटी में किस तरह लोग आए हैं, जमा हुए हैं, सुन रहे हैं। तो ये है अभी नया जो सेंट है, पोप कहते हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बार ये आए हैं।
और बाकी हमारे यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं, बस मेरे घर के सामने एक दुकान दिखता है क्रिसमस का सामान जहाँ पे लटका हुआ है, तो मैं दरवाज़ा खोल के बस वही देख लेती हूँ थोड़ा सा। ये मेरा लैपटॉप स्क्रीन कितना बढ़िया लग रहा है, वाह! यहाँ रोज़ अलग-अलग वॉलपेपर आता रहता है, मज़ेदार है। वॉलपेपर सिलेक्ट करने का कोई मतलब झंझट ही नहीं है, अपने आप ही सीज़न के हिसाब से आता रहता है कुछ ना कुछ मज़ेदार। जुबिन दा के इंस्टाग्राम अकाउंट से बहुत सारे मैंने अच्छी-अच्छी तस्वीरें और उन्होंने जो कुछ अच्छी-अच्छी बातें पोस्ट की थी, वो सब मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ताकि उनकी जो ये सोच है, उस बारे में आगे भी बात कर सकूँ। जहाँ भी ज़रूरत पड़े कि वो क्या सोचते थे, उनको किस तरह की चीज़ें पसंद थी, वो समाज के बारे में, अपनी जगह के बारे में क्या सोचते थे। तो इसलिए मतलब उनकी अच्छी-अच्छी चीज़ों को यह सब कुछ संजो कर रखने की कोशिश की है। तो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, साथ में उनकी कुछ अच्छी-अच्छी तस्वीरें, सब कुछ मैंने अपने यहाँ ये क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले के रख दिया है। असली जो दर्द है ना, वो तो कुछ सालों के बाद ही पता चलेगा। बस अब तो यही है, यादों के सहारे ही जिएंगे। ये कुछ मेरे पसंदीदा तस्वीरें जुबिंदा के मैंने कैद कर लिया। और आज है 2025 का आखिरी रविवार, टेलीविज़न पर मन की बात भी चलेगी और यहाँ मेरे घर के सामने एक नया मॉल खुला है, तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और उस मॉल के ऊपर 2 बड़े-बड़े पक्षी आकर बैठे हैं। और यह है 2025 के मेरे सबसे पसंदीदा फ़िल्मों में से एक बेहद ही दिल छू जाने वाला एक शांत सिनेमा। तो देखकर अच्छा लगा, एक मैसेज भी है और कुछ मैसेज जो हमारे यहाँ अपने राज्य में ही लोग दे रहे हैं। बहुत दुखदायक है कुछ घटनाएँ, जिसके ऊपर हमारे लिए सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बढ़िया एक गाना, यह बरपेटा का जो लोकल भाषा है, स्थानीय भाषा, उसका प्रयोग हुआ है। मैं भी बरपेटा से ही हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपको भी एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। आखिर में फिर से एक बार नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।